राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आंवला नवमी के दिन आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, वह कौन कौन से शुभ कार्य हैं जिससे कि आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और यह साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, तो इस दिन का किस प्रकार से आप शुभ कार्य करके अपने समस्त बिगड़े कार्य को बना सकते हैं, वह दिन है आंवला नवमी का दिन। यह आंवला नवमी का त्यौहार कब आ रहा है और इस दिन आपको वह कौन से कार्य करने हैं, यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। इस दिन नौमी तिथि है और सबसे अच्छी चीज ये है कि नौमी तिथि पूरे दिन से लेकर रात तक में है। नौमी तिथि का समापन होगा मंगलवार की रात्रि 1:11 पर। तो इससे आप समझ लीजिए कि नौमी तिथि सारा दिन आपको मिलेगा और यह अत्यंत ही शुभ है। दक्षिण भारत में आंवला नवमी को विशेष प्रकार से मनाया जाता है। वहाँ पर आंवला नवमी के दिन बहुत दान किए जाते हैं। गंगा जी के किनारे किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के दीप दान किया जाता है। लेकिन इस वक्त मैं उत्तर भारत में हूँ, तो मैं इधर का विधान आप लोगों को बता रही हूँ। आंवला नवमी के दिन 5 या 7 आंवला लें, साफ से धो लें। आंवला ऐसा लें जो कि आप जैसे दिया रखते हैं उस तरह से आंवला जमीन पे आराम से रहे, लुढ़के ना, नीचे से थोड़ा चपटा हो। यदि वह आंवला ना बैठ पा रहा हो तो किसी मिट्टी के दीवे के ऊपर आप वो 5 आंवला रख दें। 5 दिया लें और हर एक दीपक के ऊपर एक एक आंवला रख दें। ये भी आप इस तरह से भी आंवले का दीप दान कर सकते हैं। फिर उस आंवले को अच्छे से धुल करके पोंछ लें। ऊपर के पोर्शन को अच्छे से काट लें। काट करके उसके अंदर दीपक रखें, गोल वाली बाती रखें, क्योंकि उसके अंदर लंबी वाली बाती नहीं आएगी। गोल वाली बाती रखें। थोड़ा थोड़ा देसी घी उसके अंदर डाल दें। और यदि आंवला अपने आप नहीं खड़ा हो पा रहा है, बैठ पा रहा है, तो उस आंवले को मिट्टी के दियाली के अंदर रख दें, तो वह आराम से उसके अंदर फिट हो जाएगा। और 5 आंवले को जला लें। आप जला करके विष्णु भगवान के सामने 5 आंवला रख जला करके दीपक की तरह जला करके विष्णु भगवान का जो भी मंदिर हो उस मंदिर में रख करके आप आए। यह एक दीपदान करें। यह एक दीपदान हुआ आपका दिवालय में दीपदान हुआ। यह दीपदान सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। एक दीपदान आप करें किसी भी तीर्थ स्थल पर, नदी के किनारे, गंगा जी आपके आसपास हो उसके किनारे, सरोवर के किनारे, जहाँ कहीं भी ताल हो, तालाब हो, उन सब के किनारे कर सकते हैं। वह जो दीपदान आप करेंगे वह दीपदान आपके पितरों को जाएगा। मिट्टी की जो दिया होती है उस दिया को जला करके, एक दीपक जला करके जिसे आप दक्षिण की ओर रख करके छोड़ दें। तेल का दीपक जलाएं, वह लंबी बाती का दिया जलाएं और अपने पुरखों को प्रणाम करें, दोनों हाथ ऊपर करके। यह दीपदान आपके पूर्वजों को मिलेगा। इसका पुण्य आपके पूर्वजों को मिलेगा। फलस्वरूप वो पूर्वज जहाँ भी होंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। यह मैंने आपको उपाय बताया, 2 उपाय बताए, जरूर ही करना चाहिए आंवला नवमी की तिथि पर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आंवला नवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास ही अपने आप में भगवान विष्णु को समर्पित यह मास होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, माता तुलसी की पूजा की जाती है। इस पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान किया जाता है। यह इतना पुण्यदायिनी कार्तिक मास का महीना है कि इस मास में किया हुआ दान, किसी भी प्रकार का किया हुआ दान, कहते हैं कि असंख्य पुण्य फल को प्रदान करने वाला होता है। हमारे देश में परंपरा रहती है दान देने की, पूजा करने की, हर त्यौहार को धूमधाम से मनाने की और हर त्यौहार में दान देने की एक विशेष महत्ता है। जो कोई भी जरूरतमंद हो उसे दान हर समय यूं भी देते रहना चाहिए।
पूरे साल भी देते रहना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जरूरतमंद की मदद करने से ईश्वर आपकी मदद करेगा, यह निश्चित है, क्योंकि उसकी आत्मा से दुआएं निकलती हैं और वह दुआ हर इंसान को मिलता है। जो मदद करता है उसे मिलता है, यह निश्चित है। फिर यह तो कार्तिक माह का समय चल रहा है। इस समय में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में बहुत ही सुंदर त्यौहार आया दीपावली का। अब देखिए छठ का त्यौहार आ रहा है, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, एक से एक सुंदर त्यौहार है इस कार्तिक माह में। जिसकी जितनी तथा हो, जितना ज़्यादा हो सके वह पुण्य फल की प्राप्ति कर सकता है अपने तपस्या के द्वारा। बहुत ही पुण्यदायिनी यह महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंवला नवमी के दिन, आंवला नवमी जिस दिन है वह मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और आंवला नवमी का त्यौहार इस बार मनाया जाएगा, नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को। अष्टमी तिथि है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को 3:18 रात्रि पर अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा, नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को सारा दिन नवमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि आंवला नवमी, जगद्धात्री पूजन, कुष्मांडा नवमी, आंवला वृक्ष की परिक्रमा, पूजन तर्पण के बाद में आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करना, आंवले का दान करना, आंवले का दीप दान करना, यह सारे कार्य किए जाएंगे आंवला नवमी की तिथि पर, जो कि आपको मिलेगा 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। यह दिन अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन किया गया सारे कार्य, सारे पुण्य कार्य कहते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल को देने वाला है। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि आंवला नवमी कब है। आप सभी लोगों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का त्यौहार हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस तिथि को तो गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर के आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिरा करके चारों ओर कच्चा सूत लपेट करके कपूर से आरती करते हुए 7 परिक्रमा की जाती है आंवले की वृक्ष की। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा करके दक्षिणा देना चाहिए। भोजन में आंवला अवश्य ही होना चाहिए। किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में जहाँ की विष्णु भगवान का प्रतिमा होता है, वहाँ पर आंवला का दीप दान भी किया जाता है। अब मैं आप लोगों को आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे जो रोज एक मन सोने के आंवला का दान करते थे और बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब यह दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि पिताजी, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी ने उजाड़ में जाकर बैठ गए तथा वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैंने इनका साथ नहीं किया तो इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मानेगा। तब भगवान विष्णु ने उनसे सपने में आकर कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और उसके बाद भोजन कर लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया, सोने के आंवले वृक्ष पर लदे हुए थे। तब राजा रानी ने
सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। जो राजा के बेटे बहू थे वो दोनों जंगल में पहुंचे। वहां पर राजा और रानी ने अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गए और अपने पति से रानी बोली कि हम लोगों से काम तो कम कराएंगे, मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से पानी निकल करके रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरे पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू माँ की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर नित्य एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू माँ बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारी सत रखी है। हे भगवान, जैसे राजा और रानी का सत रखा है वैसे ही हम सबका सत रखना, कहने सुनने सारे परिवार का सत रखना। भगवान विष्णु की जय हो, उनके भक्तों की जय हो, कार्तिक माह की जय हो। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।